और जाकर मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना बहनों भाइयों। चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े, हम जनता के भरोसे को टूटने नहीं देंगे किसी भी सूरत में। हल्के फुल्के तरीके से भी यदि हम कोई बात बोल जाए तो मान लेना कि हम पूरा करके दम रहेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब चुनाव होते थे पहले, हम लोग यहां भी जाते थे, लोगों से कहते थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाओ तो आपके घर में लक्ष्मी जी आए। कहते थे लोग कि नहीं कहते थे? तो लोग उस समय कहते थे कहां लक्ष्मी जी हैं, कहां आ जाएंगे। हम लोग कहते थे देखो लक्ष्मी जी घर में आती हैं, हाथी पर बैठ के नहीं आती हैं। हम लोग कहते थे लक्ष्मी घर में आती हैं तो साइकिल चलाते हुए नहीं आती हैं। आती हैं? क्यों बहनों, आपके घर में साइकिल चलाते आती हैं? और हम लोगों ने यह भी कहा था कि लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो हाथ हिलाते हुए नहीं आती। लक्ष्मी यदि घर में आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठकर आती है। तो लोग ये कहते थे कि नेता लोग बस ऐसे ही इतना बोलते रहते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज आपके घर में लक्ष्मी आ रही है। धन दौलत का, अन्न का, पक्का मकान मिलना, गरीब माताओं बहनों के घर में शौचालय बनना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पैसा। क्या यह सच नहीं है? यही सब में लक्ष्मी की कृपा होती है। मैं पूछता हूं है कि नहीं? हमारी बात गलत हो ताली मत बजाइए, सही हो तो बजाइए। लक्ष्मी घर आ रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां भी जो लोग बैठे हुए हैं, इनमें से कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जिनके पास कच्चा मकान रहा होगा, आज उनको पक्का मकान मिला होगा। कुछ लोगों को, सभी को मिला होगा ऐसा नहीं, लेकिन कुछ लोगों को जरूर मिला होगा। और मेरी बात सुन लेना, एक इंसान ऐसा नहीं बचेगा जिसको अपना सिर ढकने के लिए पक्का मकान न मिल जाए। बहनों भाइयों, सभी को पक्का मकान मिलेगा। इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री ने तय किया हमारे गरीब माताओं बहनों को पानी भरने के लिए कुएं पर जाना पड़ता है। कोई नदी नाला है तो वहां जाकर पानी भरकर घड़े पर घड़ा रखकर वो वापस लौटती है। पहली बार किसी ने चिंता की है तो हमारी पार्टी ने चिंता की है, हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता की। अब हम लोगों ने तय किया है हिंदुस्तान का एक भी घर नहीं बचेगा जिस घर में नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से जल न मिलने लगे, ऐसा एक भी घर नहीं बचेगा। अब मुझे यह नहीं मालूम है कि यहां पर नल लगना प्रारंभ हो गया है कि नहीं हो गया। क्या बहनों भाइयों, कभी माताओं बहनों से मैं पूछना चाहता हूं, आपके घर में नल पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? नहीं, अभी इनके बतला दी, इनके घर में नहीं पहुंचा। अच्छा, अभी हर ब्लॉक के बतला रहे हैं, यहां पर धीरे धीरे लग रहा है, एक एक दो दो गांवों तक लगा है। लेकिन भरोसा रखना, मैं समझता हूं कि एक साल के अंदर हर घर में पहुंच जाएगा। भरोसा रखना, एक साल के अंदर सबके घर में नल पहुंच जाएगा और नल में जल पहुंच जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, आपको भरोसा दिलाता हूं। देखिए, माताएं बहनें भी आपके ऊपर भरोसा करती हैं, सबके घर में पहुंचेगा। अच्छा, यह बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हर किसान के घर में 6,000 रुपया हर साल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या जोर से ताली बजाओ तब नहीं जानेंगे क्या आ रहा है। 6,000 रुपया आ रहा है। कहीं एक पैसा इधर उधर भ्रष्टाचार को तो नहीं भेंट चढ़ जाता? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, एक बार उन्होंने अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, हम ऊपर से 100 पैसा भेजते हैं
लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 15 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता है, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। राजीव गांधी जी ने कहा था, भारत के प्रधानमंत्री थे। मैं राजीव गांधी जी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता, चाहे किसी पार्टी का, आज तक नहीं किया, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, वो व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होता है। और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए बहनों भाइयों, तभी लोकतंत्र की सेहत ठीक रह पाएगी। लेकिन राजीव गांधी, ईमानदारी से राजीव गांधी जी ने इसको स्वीकार किया, सबसे बड़ी बात यह थी। लाचारी व्यक्त की, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने लाचारी व्यक्त नहीं की। उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया, प्रधानमंत्री बनते ही बहनों भाइयों उनके साथ गृह मंत्री के रूप में मैं काम कर रहा था, और उस बैठक में मैं स्वयं मौजूद था। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सबके खाते खोल दिए। मुझे खुशी हो रही है माताएं बहनें हर चीज समझ रही हैं। और खाते खोल दीजिए, यदि आज 6,000 रुपया दिल्ली से चलता है तो 6,000 का 6,000 आपके खाते में पहुंचता है, एक पैसा भी इधर उधर नहीं जाने पड़ता। भ्रष्टाचार पर यदि अंकुश लगाना है, रोकना है भ्रष्टाचार, भाषण देकर भ्रष्टाचार नहीं रोका जा सकता। भ्रष्टाचार यदि रोकना है, सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। हम लोगों ने रोकने में कामयाबी हासिल की। अब इधर मुझे नहीं मालूम है कि आयुष्मान भारत का कार्ड कुछ लोगों को मिला है, सिर्फ कुछ लोगों को आयुष्मान, देखिए सबको भी नहीं मिला, कुछ लोग, अरे यार जब मैं पूछ रहा हूं कुछ लोगों के, मैं जानता हूं धीरे धीरे सबको मिलेगा कि एक ही बार में झोंका में मिल जाएगा। कुछ लोगों को मिला है कि जिनको मिला हो केवल ही हाथ उठाइए। कुछ लोगों को, देखिए इतने लोगों को मिला, देख ले इतने लोगों को मिला। अच्छा देखिए माताएं बहनें भी हाथ उठा रही हैं, 2-4 कह रही हैं नहीं मिला, शेष कह रहे हैं मिला है। जानते हैं आयुष्मान भारत कार्ड मिलेगा, सभी गरीबों को मिलेगा। आश्वस्त रहना। आप बीमार हो गए, जगदीशपुर में की बात छोड़िए, अमेठी में जाकर बीमार हो गए, लखनऊ जाकर बीमार हो गए, बनारस जाके बीमार हो गए, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास जाके, चेन्नई जाकर बीमार हो गए। आपके पास यदि आयुष्मान भारत कार्ड है तो आपकी घर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, 5 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह है आयुष्मान भारत। मेरे बहनों भाइयों, दुनिया में कहीं ऐसी योजना, दुनिया में अमेरिका दुनिया का सबसे धनवान देश माना जाता है, लेकिन वहां पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। यह करिश्माई काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए मैं वोट की अपील करने आया हूं। एक से एक करिश्माई काम हुए। गैस सिलेंडर गरीब माताओं बहनों के यहां पहुंचा है कि नहीं? गैस सिलेंडर पहुंचा है, कुछ कह रही है पहुंचा है, कुछ नहीं।